सबसे बड़ो मुद्दो उठ्यो सीमेंट फैक्ट्री और बदराना जोड़ा को। तो लोगों के सामने यह बात क्लियर करो। कुछ लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। ये प्लॉटिंग व्लॉटिंग तो आज से 15-20 साल पहले हो चुकी, इसी खसरे में से। और सबको पता है, उस समय कोई नहीं बोला, वहाँ कॉलोनी कट गई, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, कोई नहीं बोला। राजकुमार जी, थारे एक चमक तो चेहरा के ऊपर थकान क्यों नजर आ रही है? मैं कह रहा चुनाव हूँ, पास मारे ही तो घबरा रहा तो नहीं हो? अब रातन 4 बजे आके सोवा, आप सोचो, अत्ता ने फोन है, रातन 4 बजे सोवा, सुबह 7 बजे उठ जावा, तो भैया तारबंदी तो हटवा दो। तारबंदी खुद की जमीन है, अगलो तारबंदी करे दीवार बनाओ बिगा, मैं क्या कर सकूं। लेकिन भाई बात है बताई ना, मैं पिछला चुनाव में तो देखिया उनके पिछला चुनाव का माँ भी कई माहौल बनायो, गाँव का माँ तो ग्रुप आज का जगह ही खत्म होगा, सब एक मंच पर आ विकास के नाम पर। बात सलाहकार भी रिया हो तो पता होगी थाने बिलाल डायरी में क्यों 4 तारीख ने बाबा राम सा पीर को मेड़ो भरेगो वापस, और गाजा बाजा के साथ नॉमिनेशन भरागा। जब बाढ़ खेत में खबा लग जाए तो यहाँ की परिस्थितियाँ बने हैं, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कानून बना सके, वहाँ पर कार्रवाई कर सके। कानून अतः तगड़ा पहलो कानून लाया राजस्थान की विधानसभा का माए, नकल विरोधी कानून, करोड़ों रुपया को वहाँ पर जुर्मानो, हमेशा के लिए परीक्षा से वंचित, बांगा घर तक तोड़ दिया, बाबा जेल में डाल दिया। अब जठे कांग्रेस की सरकार बिन तो मुद्दों बना रहे हैं, वो घेगा लेड़ो मूंगा में दिख जाए है। राम राम जी, मुक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की राजनीति एपिसोड में। आज मैं पहुंची हूँ विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ के अंदर। मैं बताना चाहूंगी बीजेपी और कांग्रेस की टिकट ही मैं जारी हो चुकी, मिल चुकी ही। बीजेपी की टिकट विक्रम सिंह जाखल ने मिली है और कांग्रेस की टिकट जो 8वें विधायक जी हाँ डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी माने मिली है। और अभी फिलहाल मैं पहुंची हूँ बाका गाँव के अंदर और अभी मेरे साथ में ही डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। आज एनो बातचीत करांगा, जानांगा की भाई 5 साल के अंदर नवलगढ़ क्षेत्र ने के कुछ दियो है और बहुत सारा लोगों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लागे ही, तो बाका ऊपर भी आप बातचीत करांगा। साथ में ही 15 साल से नवलगढ़ के अंदर राजकुमार से आ रहे हैं, तो ये बात जो जनता है, जनता को खड़ीन के मूड है, बातचीत करांगा, जानांगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और देख रहा हो लगातार की जाके मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में चुनावी चौपाल भी कर रहे हैं, चुनावी चौपाल के अलावा चुनावी यात्रा कर रहे हैं और राजकुमार से भी लगातार चुनावी यात्रा ही मैं करन लाग रही। अभी मेरे साथ में राजकुमार से ही अनुभव बातचीत है वकरांगा। राम राम जी, स्वागत है थारो जलको। राम राम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज झलकों पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा पहला इंटरव्यू है। नहीं, झलकों पर दूसरो है और खुशबू के साथ में पहलो है। खुशबू जी के साथ पहला। हाँ जी, सबसे पहले तो राजकुमार जी मैं बात करना चाहूंगी कि भाई अब की बार आरोप प्रत्यारोप इतना हुए ही, सबसे बड़ो मुद्दो उठ्यो सीमेंट फैक्ट्री और बदराना जोड़ा को। तो लोगों के सामने यह बात क्लियर करो कि कुछ बात थी बदराना जोड़ा ले की। देखिए, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और बहुत से आरोप हवाओं में चलते हैं, सच्चाई जनता जानती है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सीमेंट प्लांट लग रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसानों के जो इश्यू थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और एक तरफ तो लोग कहते हैं कि उद्योग धंधे आने चाहिए, दूसरी तरफ आते हैं तो वो आरोपित हमको करते हैं। और आप सबको पता है कि जितने भी प्लांट आवंटित होते हैं सब केंद्र सरकार करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार है। अभी भी 3-4 आवंटित हुए हैं अडानी जैसे समूहों को, तो वो सब वर्तमान सरकार ने आवंटित किए हैं इसके बगल में। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ पॉजिटिव सोचते हुए कि भाई किसानों को खुश करके जो भी प्लांट लगाए वो लगाए, ये मेरा शुरू से स्टैंड रहा है। तो अभी ये चल रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो मुझे लगता नहीं कोई इश्यू है। अब लोगों को रोजगार सबको चाहिए, तो चूंकि मैं विधायक हूं तो मेरे से ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। अब 800 के लगभग बच्चे वहां काम कर रहे हैं जो सर्विस कर रहे हैं यहाँ के। अब आप सोचिए कि अगर 100 वैकेंसी भी निकलती है सरकार में तो 10-10 लाख फार्म भरे जाते हैं, तो वो स्थिति वहां पे है। तो बेरोजगारों की लिस्ट बहुत लंबी है, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें एडजस्ट हों और आने वाले समय में और बच्चे एडजस्ट होंगे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। बात करें तो किसान की बात करा तो किसान तो बोल रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा दिन पहले कि मैं जाके भी आई ही, थारा गाँव में भी गई ही, गोठड़ा में भी गई ही, तो बोले कि जो एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए मान देनो हो किसानों ने कि 15-15 लाख रुपया दे रहा, हम 4-4 लाख रुपया दे, हमारा रास्ता रोक दिया गया। मतलब काफी सारा किसानी में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं चुनावी चौपाल के अंदर, चुनावी यात्रा के अंदर में देखो है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब जिम्मेदारी के पद पे मैं हूँ तो अच्छाई भी मुझे मिलनी है, बुराई भी मुझे मिलनी है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ईश्वर देख रहा है सब कुछ चीज़ें। जिसने गलत किया है या जो गलत सोचा है किसी के लिए भी, वो ईश्वर देखेगा उनको। बाकी मेरा तो शुरू से ही यही है
कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और किसान खुश रहें और इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री लगाएं तो उसके अंदर लोकल लोगों को हमारे को रोजगार दें। इसके अलावा कुछ नहीं। बदराना जोड़ान लेके लोग बहुत आक्रोश हैं कि राजस्थान को बहुत अच्छो मेड़ो भरया करतो, लोग आसपास का दूर दूर आया करता, बड़े प्लॉटिंग करा दी गई है, बदराना जोड़ान रोक दियो गयो है, तो बी का ऊपर थारो के कुछ खाना है। खुशबू आपको बताऊं कि ये कुछ लोग हैं जो इस जो तरह भी की बात है वो अपना नाजो यस बिल्कुल कुछ लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। ये प्लॉटिंग व्लॉटिंग तो आज से 15-20 साल पहले हो चुकी, इसी खसरे में से सबको पता है। उस समय कोई नहीं बोला, वहाँ कॉलोनी कट गई, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, कोई नहीं बोला। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए जमीन की आवश्यकता थी, जमीन नहीं है नवलगढ़ नगर पालिका के पास में। और आपको पता है डेली 2500 से 3000 की ओपीडी हमारे यहाँ पे, और 2500 से 3000 की ओपीडी की वजह से वहाँ जगह कम पड़ती है। एक बार मैं आपसे ये भी कहूँगा कि लोग जाओ बैठे एक बार और हॉस्पिटल में देख के आओ, एक बार थाने लाग जाए वो सुबह बैठे मेड़ों से लागे बैठे, गाड़ी जगह खड़ी करवा के लिए गाड़ी खड़ी करे, कोई जगह को नहीं बैठे। तो मैं भी टाइम पर ओ बदराणु के बदराणु ओ कोई बदराणु के चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट, ये चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन है। तो भी टाइम पर मैं लोग आंसू विनती करी और बाकी ओपन विनती करी, सब लोग आया, करीब 2-3 हजार लोग आया और विनती करके और बोले कि भाई थे ही कमाए जमीन डोनेट कर दो। तो 3-4 मेरे सपने थे उसके अंदर, एक तो हॉस्पिटल वहाँ बन जाए, डॉक्टर्स के रेजिडेंस बन जाए, एक बड़ा पार्क बन जाए, एक मिलिट्री कैंटीन बन जाए और एक पेंशनर समाज का ऑफिस बन जाए। ये काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने पूरा एक विजन के तहत वो चीज़ें उनके सामने रखी और सारे 5 भाई आए भी, ट्रस्ट के लोग भी आए और उन्होंने सारी बातें कही कि उन्होंने कहा कि 50 बीघा हम दान कर देंगे और पैसे लगाकर 25 करोड़ रुपए लगा के हम हॉस्पिटल भी बना के दे देंगे चौधरी बद्री प्रसाद जी के नाम से। अच्छा। और काफ़ी उत्साह का माहौल था। अब कुछ लोग जो ये मेले की बात आप करो, बिल्कुल मेला भरता था, लेकिन कौन मेला भरवाता था, किससे परमिशन लेते थे? अगर ट्रस्ट से परमिशन ये लोग नहीं लेते थे तो वो आपके सामने सबूत पेश करें। अगर ये कहते हैं गौशाला की जमीन ही या गोचर की जमीन है तो बिका के सबूत पेश करें। सांच को आँच नहीं है, ये लोग चुनावी मुद्दा 25 तारीख बाद में देखना, अभी ये मुद्दे हट जाएंगे। और फिर अगर वो सेठ बेच गई जमीन ने जना के सी कोई, आज तो 5 नौलगढ़ ने के मिल जाएगा और आने वाले टाइम पर अगर यूँ पहले भी बेच गए लोग 5 के कर लियो और आज अगर मैं ट्रस्ट वाला कोई ने बेच दी, खुद की जमीन है, खुद के नाम से है और कोई ले लिया भी का बाद कमाए, तो अभी जो अब करे साहब तारबंदी करवा दी तो भैया तारबंदी तो हटवा दो, तारबंदी खुद की जमीन है, अगलो तारबंदी करे दीवार बनाओ भी का मैं क्या कर सकूँ। लेकिन भाई बात हमें बताई ना मैं कि अच्छाई भी मेरे पुरानी है, बुराई भी मेरे पुरानी है, बाकी जनता सब जानती है। जनता तो सब जाना है, पर भाई थे अठा का राजा हो, थारी प्रजा है तो थारी प्रजा तो थारा ही आस लगा के बैठेगी कि भाई राजकुमार जी करेंगे, राजकुमार जी हमारी सुनेगा, राजकुमार जी हमारू काम करवाऊंगा। पहली बात तो लोकतंत्र का कोई राजा को नहीं हुए और जनता के लिए तो मैं जनप्रतिनिधि मान लो, आप जनप्रतिनिधि मान लो थे कि जनप्रतिनिधि हैं कि एक जिम्मेदारी किसी न किसी व्यक्ति को दी जाती है, तो वह जिम्मेदारी पिछले 15 सालों से लगातार 36 कौम की जनता मेरे पर आशीर्वाद रखे हैं। और जगह थे बात कर रहे हो कि उम्मीद रखी, तो जनता तो उम्मीद रखी 99% बोल रहे हूँ मैं कि अठे हॉस्पिटल बनना चाहिए, अठे डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। जनता की तो भावना आई, अगर जनता की भावना नहीं होती तो बटे 2-3 मना धनो दियो तो 20-30 लोगों से ज्यादा क्यों को नहीं हो पाया बटे बदराना कमाए। 20-30 लोग बे लोग कौन सा जगह राजनीति कर रहे बे लोग, तो जनता को समर्थन होतो ना तो बड़ो आंदोलन खड़े हो जाते। जनता तो चाहे ही जमीन कोई काम में आवे और काम में भी जनित काम में आवे, इसलिए सारी चीजें हो रही। लेकिन अभी भी निराश को नहीं, आने वाले टाइम पर बाबा राम साहब पीर का आशीर्वाद से जो एक सपनों देखे है वो सपनों पूरा होगा। राजकुमार जी थारे एक चमक तो चेहरा के ऊपर थकान क्यों नजर आ रही है? मैं चुनाव पास मारे तो घबरा रहा तो नहीं हो? ना घबराहट मैं कभी घबराता भी नहीं हूँ। और पहला चुनाव नहीं है मेरा, विश्वविद्यालय के अंदर भी हम अध्यक्ष बने, छोटो भाई भी अध्यक्ष बने। मैं कह रहा हूँ कि जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। अब रात 4 बजे आके सोवा, आप सोचो अत्ता ने फोन है, रात 4 बजे सोवा, सुबह 7 बजे उठ जावा, तो शरीर ही हुआ है ना, तो शरीर की थकान है, बाकी चेहरा पर बिल्कुल चमक है और रिकॉर्ड तोड़ बोटा सु जितना घाटे नौलगढ़ का माए
36 कौम की जनता को बहुत आशीर्वाद है। नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है। काम ने और सेवा ने हमेशा आशीर्वाद दे है। और आप सोच रहे हो ना, पहलो चुनाव 14,000 वोटा, दूसरो चुनाव 33,500, तीसरो चुनाव 36,500, अब की बार 50,000 पार है। ये सिर्फ एक माहौल बनाने को कोशिश कर रहे हैं, ताकि वोट जब पड़ेगा ना भी दिन सबने पता पड़ जाए। लगातार देखा तो भाई 15 सालों थी इस विधानसभा के अंदर हो, और 15 साल पहले की आप बात करा जब थी आया हाँ के कुछ स्थानीय का मुद्दा नजर आया? कुछ नहीं था। संस्थाओं के नाम पर हमारे सेठों की, भामाशाहों की शुरू की हुई चीजें थी, वो आजादी से पहले से। तो हमें गर्व के साथ केस कहा कि भामाशाह को बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सरकारी चीज अगर कोई सोचे जाए ना, तो सरकारी चीज को नहीं हेठे, यानी तक कि शहर के 12वीं की स्कूल भी को नहीं सरकारी। आज बटे 8-8, 10-10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पीजी कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। समाज कल्याण को छात्रावास, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास एक भी को नहीं हो। पहले हो नवलगढ़ 200 विधानसभा का जठे छात्रावास को नहीं हो। आज 2-2 छात्रावास है, साइंस पार्क है। गाँव का जाके देखो थे। विपक्षी जिको मान लो कोई आदमी मन पसंद न भी करे ना, वो भी कहो काम में तो कमी कौन छोड़ी है। अब व्यक्तिगत काम में देखो, हर आदमी को काम पड़े, तो व्यक्तिगत काम में काम कोई को नहीं हो, वो नाराज भी हो जाए। और 15 साल को टाइम बहुत लंबो टाइम हुआ है। 15 साल राजी रखना, तो कुछ न कुछ लोग तो नाराजगी देखो हुई जाए। लेकिन बाकी बेमन अतो ही प्यार भी अतो ही करे हैं बे लोग, तो नाराजगी तो बाकी दूर भी कर रहे हूँ मैं, कोई गलत फहमी भी दूर कर रही हूँ। और आने वाले टाइम के अंदर जो विकास के कार्य रह गए हैं, या कोई का व्यक्तिगत काम करे, हमारे काम ने पूरा करेंगे, मेरा लोग है। लेकिन मैं अति आप चैनल से झलकों के माध्यम से आई अपील करना चाह रहा हूँ कि नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है। मैं थारो हूँ, थे मेरा हो, और आने वाले टाइम पर नवलगढ़ ने और ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा। विकास के कार्य करवाएं। आप लोग सब लोग चिंता मत करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पिछला चुनाव में थे, देखिए उनके पिछला चुनाव का माँ भी कई माहौल बनायो, कता षड्यंत्र रचा। लेकिन जब रिजल्ट निकलो तब जनता 36,500 वोटा से आपने जिताया। अब की बार भी माहौल क्रिएट कर रहे हैं। बाकी आम जनता की भावना विकास के नाम पर मत। खुशबू जी बता दूं, नवलगढ़ को चुनाव हमेशा विकास नीति बनाम राजनीति का हुआ है। विकास नीति की जीत हुआ है, राजनीति की हार हुआ है। राजनीति कर बड़ा राजनीति करता रह जाएगा। आम जनता के मन में बसू हूँ। एक व्यक्ति से मेरा सीधो संपर्क है, एक व्यक्ति से सीधो संपर्क है। बे व्यक्ति जिका लोग जिका नाराज हो रहे हैं, या तो कोई बड़ी उम्मीद कर रहा है कि मेरे सुबह पूरी कौन कर पायो, और या फिर वहाँ का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। बाकी आम जनता खुश है कि खुद फील्ड का बहुत खुद ने पता चल गया। चुनाव का माहौल है तो गाँव के अंदर जा रहे हैं, ये खुद भी अंदर जा रहे हो भाई। गाँव ढाणी लोग मिल रहे हो, तो थाने के कुछ लाग रहे हो? मैं करो मन तो सो क्यों बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि अभी 6 तारीख ने तो मैं विकास उत्सव जो मैं मनाया है, करीब 35 दिन की यात्रा, सफल यात्रा कहूँगा बिल में, कि 3-3 घंटा लेट पहुंचो। पाछे भी माता बहना बुजुर्ग बच्चा युवा जी जानसू थे लोग भी टाइम पर कवर करे हो, झलको चैनल भी कवर करे हो। लोग अतो स्वागत करे विकास कार्य देख के। एक मंच के ऊपर गाँव का तो ग्रुप आज का जगह ही खत्म होगा, सब एक मंच पर विकास के नाम पर। भाई चीज आज है बात करा तो मुद्दो उठो लाल डायरी को। राजस्थान में नहीं पूरा भारतवर्ष में भी चर्चा हुई ही, तो ही को ऊपर थारो के कुछ खाना। एक मुद्दा उठा था बहुत साल पहले बोफोर्स का, 2G का और कोल का, कई मुद्दा उठाए लोग। आज रिजल्ट के है, कौन जेल में चले गो। ये सिर्फ मुद्दा उठा के छोड़ दी। अब ये कर रहे हैं कि साहब बटे गणपति प्लाजा लोग कर का सोनो निकल रहा, तो पैसा निकल रहा, तो किसको निकल रहे हो बताओ तो सही। निकल रहे हो क्यों कहा तो बताओ। कोई राजनेता को निकल रहे हो तो कोई राजनेता को नाम बताओ। अगर यह निकलता तो आज छापा पड़वाता, घूम रही उदयलाल आंजना जी के छापा डाल दिया, धर्मेंद्र राठौर जी के छापा डाल दिया, इधर डोटासरा जी के छापा डाल दिया, तो मिलो की बात तो बताओ। सिर्फ एक बदनामी करवा के लिए यह चीज करे। जनता सब समझे चीज ने कि तारीख केंद्र के मां सारी एजेंसी को कतो भी दुरुपयोग थे कर लो भी का मान निकल के क्या रहे है। अब ए क्यों नहीं बता रहा कि गणपति प्लाजा का मां जगह लोकर खुद रहे हैं कि कहीं और बताना चाहिए भी चीज। मुख्यमंत्री जी का काफी पास में रिया हो, 15 सालों जीत भी हासिल करी है, सलाहकार भी रिया हो, तो पता होगी थाने भी लाल डायरी में क्यों झूठ का पुलिंदा है। अगर क्यों तो ना बीजेपी छोड़ता क्या ना। मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई टेढ़ी नजर कर रखी है। अशोक गहलोत जी के भाई अग्रसेन जी गहलोत के ऊपर छापा पड़वाया है। ये आज तक ये कुछ कर पाया? साहब ने खुद ने कई बार परेशान करे, कुछ कर पाया? उनका का बेटो वैभव गहलोत ने अभी सम्मन जारी करवाया है ये जगह कोई लेने देने को नहीं, और दिल्ली तलब कर रखी है, तो वो देख लीजिए क्या मिले। तो लाल डायरी क्यों तो ना, तो अभी तक तो ये टांग देता कटेगा कौन ले जाएगा। क्यों को नहीं 25 तारीख तक लाल डायरी दिखेगी, फिर बात करवाए क्यों को नहीं। भोपाल साढ़े जी की बात हारसू करी ना मैं, राजीव गांधी जी ने तो बदनाम करो। और जब कारगिल को युद्ध हुई
तो जिका सैनिक है ना विजय के बाद के माए राजीव गांधी जी का जिंदाबाद का नारा लगाया। और क्यों लगाया कि बोफोर्स की तोपा नहीं होती ना तो आज पाकिस्तान में पराजित को नहीं कर सका। तो ये मैं आज भी कर रहा हूँ कि ये लोग ये सिर्फ बोलता रहेंगा चालता रहेंगा। मन जी का चाबड़ है, बे शांत लोग हैं, बे आराम से आपके घर ही बन सब ने चीज़ें पता है क्या चीज़ें हैं। कार्यकर्ता मैदान के अंदर उतर चुके हैं और आने वाले टाइम पर 4 तारीख ने नॉमिनेशन भरांगा, मेड़ो लगेगा रामसा पीर को। आप देख जो आज जो इन्वाइट भी कर रहे हूँ 4 तारीख ने बाबा रामसा पीर को मेड़ो भरेगा वापस और गाजा बाजा के साथ नॉमिनेशन भरांगा। जैसे कि एक झलको झुंझुनू पर वीडियो आया हुआ, रीटा जी को इंटरव्यू लिया हो तो वह बोला कि बी के अंदर तो दूध को हिसाब है, तो थाने के लगे दूध को है चाय को है। तो मैं तो माँ पढ़े को नहीं के मैं तो पढ़े को नहीं क्या को के, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी की द्वारा रची गई एक बहुत बड़ी साजिश है। और आ डायरी फायरी जी की है ये आप सोचो कि विधानसभा का में अचानक 50-60 जना का हाथ कमाए और डायरी लाल लगा कर खड़ा होगा बटे। अरे तो भाई तारी एजेंसी तारा हाथ कमाए तो भी क्यों है, अगर तो कार्रवाई करो ना ताकि जनता ने पता पड़े कि वास्तव का माँ कोई चोरी चकारी हुई है। अब यह तो आरोप तो देखो कोई भी लगा सके, सतयुग का माँ भी आरोप लगे ही। और राजनीति तो है कुछ, मेरा पिताजी एक ही बात कहे हमेशा कि बी पेड़ के ऊपर ही बाटा फेंके जाए ही जगह के ऊपर फल लगेड़ा हुए। सूखा ठूट के ऊपर कोई बाटो को नहीं फेंके, क्योंकि सन बेरे सूखा ठूट के ऊपर अगर बाटो फेंकेगा तो ऑटो टकरा के सिर में कोपड़ा फूटेगा। इसलिए जो काम करेगो ना बी पर आरोप लगेगा। विपक्ष में रह के आरोप लगाना बहुत आसान है। जिस दिन खुद के ऊपर जिम्मेदारी आओ ना वो खुद काम करे जना बेरो पड़ा करेगा। जनता के बीच में जाऊँ, मैं थारे गांव के अंदर भी आई और लगभग 1 महीना पहले आई, तो काम का लोग जठे थारो जन्म होयो है, आज आप बठे भी धरती को ऊपर बैठा, गांव का लोगों के अंदर नाराजगी क्यों? ये बात की नाराजगी है, मन तो लग रही को नहीं, क्योंकि राजकुमार जी मिला को नहीं, राजकुमार जी जा ढेर लगा दियो गंदगी को, जा मैं भी बोली वो गंदगी तो आपा भी कर रही। हाँ यो को नहीं हो रही काम है, पानी टाइम पर को नहीं आ रही, और गोठड़ा के अंदर गया तो बोले हमारा टावर को नहीं, नेटवर्क को नहीं, गोठड़ा पास कर गया। देखो समस्या कुछ न कुछ समस्या तो देखो वही और है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि राजकुमार जी मान पसंद दी, मैं कोई पार्टीबाजी कौन कर रहा, राजकुमार जी ने वोट देंगे पर राजकुमार जी मारो यो काम कौन करो, हमारा नेटवर्क कौन लगायो। बांगो नेटवर्क है तो वो नेटवर्क भी लगा शू। और अब कुछ काम ग्राम पंचायत का हमें था नहीं पता ये बात को, बिल्कुल कई इसका जानबूझ के भी पिछला 2-3 महीना का माए गंदगी उठानो बंद कर दियो, लोग कचरो उठानो बंद कर दियो। तो इस तरीका का भी ताकि बने बदनामी मिले। यहाँ का लोग भी है, बाकी जितना ट्यूबवेल नौलगढ़ क्षेत्र में लगे है ना बता घटे कौन लग गया। और बाकी कोई न कोई समस्या तो देखो रही जाए, मन पूरी करांगा, राजी करांगा, संते चिंता मत करो, सन राजी अब की बार जनता थान प्यार दे सपोर्ट करे है तो की कुछ मुद्दा है कि भाई जनता का बल करके देखो चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, पशु चिकित्सा, हर क्षेत्र में खूब काम हुए हैं। अब जगह काम बच गए ना, एक तो वन पूरा करना है, जगह काम जहाँ आज पीजी कॉलेज है, 3 सब्जेक्ट हैं। अब बाग मैं और वर्ग बढ़ाऊंगा, अब तो बढ़ाना काम है। पर सामरा को स्टेडियम बन रहे हैं, वो बने बाद का मैं और सुविधा करांगा ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। तो अभी तो उनको अपग्रेड करना है ऑलमोस्ट। तो काम कुछ सड़कें हैं 150 किलोमीटर और बच गई होंगी, ज़्यादा 900 किलोमीटर सड़कें बना चुके हमें, फिर भी बची है आने वाले टाइम पर बना देश है। बात करें तो जो युवा है, जो स्टूडेंट टीम है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि भाई अब की बार हमारे 5 साल में भविष्य खराब हुए हैं, पेपर ही में लीक हुए हैं, तो बन के ऊपर के बोलोगा क्योंकि सरकार तो था ही। युवा से मैं अपील करना चाह रही हूँ, देखो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कोई की भी सरकार हो, जब बाढ़ खेत में खबा लग जाए तो यहाँ की परिस्थितियाँ बने हैं। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कानून बना सके, वहाँ पर कार्रवाई कर सके। कानून अतः तगड़ा पहलो कानून लाया राजस्थान की विधानसभा का माए, नकल विरोधी कानून, करोड़ों रुपया को वहाँ पर जुर्मानो, हमेशा के लिए परीक्षा से वंचित, बांगा घर तक तोड़ दिया, बाने जेल में डाल दिया। अब जठे कांग्रेस की सरकार बिन तो मुद्दों बना रहे हैं, व्यापम को उठा लो, ये तो खतरनाक हो। मध्य प्रदेश का माए कितना बच्चा सुसाइड करेगा, बे को नहीं बोल रहे। यूपी का माए 7 बार पेपर लीक हो चुका, गुजरात के माए 27 बार लीक हो चुका पेपर, हरियाणा का माए हो चुका। पापरे कोई को नहीं बोल रहे। लेकिन माँ कह रहे हो कि मैं सरकार में तो हमारी जिम्मेदारी की आज चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई कह रहे हो ना बाढ़ खेत ने खावा लग जाए ना, भी कौन बचाओ। तो कानून सख्त से सख्त माननीय अशोक गहलोत साहब बनाए ही, आपने सरकार बनाई हमारी सरकार। और मैं कह रही हूँ कि अभी तो एक फौजी है कर्नल साहब, वन अध्यक्ष बनाए ही, जगह जयपुर का मैं भर्ती करे हैं, वन अध्यक्ष बनाए ही। तो
जट पहली हरिप्रसाद जी हाँ बाकी जगह बनाए हैं माने तो आई सोच के बनाए कि ब्रिगेडियर लेवल का सीनियर आदमी है, आज 60-70 साल का है, तो मेरे हिसाब से आलोक जी नाम है उनका, तो वे लोग और ज़्यादा इन शक्ति दिखा पाऊंगा। बाकी एसओजी से लेके एटीएस से लेके सब लोग नजरा लगा चोर जगह भी चोरी है करी है, जगह बच्चा के लिए वो खिलवाड़ करे है, पक्षियों को तो मतलब ही कोई चीज़। महिलाओं के ऊपर राजस्थान देखा तो क्राइम में नंबर 1 आ रहे, अत्याचार होने लग रही, कभी सरेआम गला काट दिया जाही, फायरिंग हो रही, लड़कियां भट्टियां में डाल के जला दी, दहेज का मामला मतलब प्रताड़ित करने लग रही, तो ये चीज ने कड़े तक देख रहे थे। भाई अभी मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी है इसमें सुरक्षा के मामले में माए, और समाज के माए जब तक देखो समाज खुद जागरूक नहीं होगा ना, जब तक ये चीज़ा को नहीं हो सके, जब तक ये चीज़ा रुक को नहीं सके, सरकार कानून सख्त से सख्त सजा दे, फास्ट ट्रैक पर जल्दी सुनवाई करके 10-10 दिन में चालान पेश करके लोगों ने फांसी की सजा तक में कोर्ट दिए हैं। तो भय कानून को भय जब तक नहीं होगा ना, जब तक यहाँ की आपराधिक घटना रुक कौन सके, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगे, पुनरावृत्ति नहीं हो और कानून सख्ती से काम करे। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोट दी हूँ तो 3-4 मुद्दा मनिया का बताओ कि मैं बी बेस के ऊपर वोट दे सकूं। देखो ये वो घी का लेड़ो मूंगा में दिख जाए है तो 3 को नहीं मुद्दा मैं करूँ कि अत्ता काम है, सिर्फ मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ नवलगढ़ की। बाकी सरकार की तो योजना करावा लगेगा तो बहुत बड़ी योजना है। आज 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपना माता पिता को वो इलाज करा सके हैं। आज पेंशन की जो बहुत बड़ी स्कीम जो आम लोगों ने सौगात मिली है, और नवलगढ़ का मैं तो मैं बताऊँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज डायलिसिस हुए बैठे, शिखर योजना से भी ज़्यादा लोग बाग बैठे इलाज के लिए आए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास है, साइंस पार्क में भी जाके थे एक बार देख, जो कि एक ब्लॉक स्तर के ऊपर यहाँ की चीज़ है कि स्टेडियम देख जो चीज़ ने, कॉलेज है, तो बहुत सारा है विकास के कार्य। तो मत अनकरे होने कि मेरा वोट विकास के नाम पर, हर जाति धर्म से पार्टी सबसे उठ के सिर्फ विकास के कार्य और मेरे सेवा के नाम पर। तो मैं तो चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के आई निवेदन कर रही हूँ कि आप विकास और सेवा में कोई कमी कौन छोड़ी है, और भी हिसाब से हमेशा आशीर्वाद रखियो, आगे भी रखियो। अभी मैं 3-4 दिन पहले की बात है, नवलगढ़ के अंदर चौपाल लगाई जो हर समाज का लोग आया हाँ, कांग्रेस बीजेपी का लोग आया हाँ, और बातचीत करी तो लोगों को खड़ो हो कि भाई जो नवलगढ़ के अंदर रोड बनावी ही फोड़ दी, हमारे घर तक पानी आवे को नहीं है। दूसरी बात कि जो कॉलेज है सरकारी, पिछले 15 सालों की कचरा को ढेर लगा रहे हैं, तो बी के ऊपर क्या कुछ बोलना चाहूँगा। कचरा को ढेर 15 साल से लग रहा है, 50 साल से पीछे कचरों बटे डाले जाता हूँ, वे कचरा ने साफ करके ना बड़े कॉलेज बनाई है। पीछे जो कचरा है भी माँ प्लांट लगा रखी है, डेली कई टन है जो है बिल की सफाई हो रही है। थोड़ा दिन आगे माँ वो बिल्कुल मैदान साफ हो जाएगा, और अभी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगा रहे हैं ताकि रोजाना कचरा हो भी माँ डल के और साफ होकर बाहर फेंक दिया जाए। इसलिए कॉलेज तो जाके एक बार खुद विजिट करके आओ ना, जनाब एरोपट से अब आरोप तो कोई भी लगा सके, एक बार खुद आप जाओ और खुद विजिट करो। जनता है, जनता के बारे में थे कुछ बोलना चाहोगा कि थारी जनता ने लास्ट में जाता संदेश। मैं मेरे नवलगढ़ के 36 कौम की जनता से एक ही प्रार्थना है मेरी कि थाने हमेशा मेरे पर भरोसा रहियो है, भरोसा राख जो, विचलित मत हो जो, ये जगह भी करता हंड्रे कोई विचलित होने की आवश्यकता को नहीं है। मन थार पर विश्वास है, थाने मेरे पर विश्वास है। अपन नवलगढ़ ने विकास के नाम पर बहुत ऊंचाई के नाम पर ले जाऊंगा, आप लोग आशीर्वाद रखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लगातार वीडियो का माध्यम थे देखो है विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ के अंदर आया डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी वहाँ पर बातचीत है वह करी ही, और के कुछ थारे दिमाग में विचारधारा आ रही है कमेंट करके जरूर बताइयो। कोई काफ़ी लोग विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ का देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हमारे गांव में यह समस्या ही या यो मुद्दों हो जो खुशबू को नहीं पूछियो, तो कमेंट जरूर करियो ताकि दोबारा राजकुमार जो मुलाकात हुआ, दोबारा आप दूसरा इंटरव्यू करा तो भी के माध्यम वो सवाल है वो जरूर करांगा। लगातार चुनावी यात्रा है वह मैं करन लग रहा, थारे गाँव के अंदर भी थे चुनावी यात्रा करवाना चाहो तो कमेंट जरूर करो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।